गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग फंक्शन के इवन पावर फंक्शन के बारे में देखे थे। आज हम लोग इवन पावर फंक्शन में ही, जैसे कि हम लोग कल y इक्वल्स एक्स स्क्वायर के जितने भी ग्राफ होते हैं उसको हम लोगों ने देखा था। अगर सपोज दैट क्या किया जाए कि y इक्वल्स एक्स टू द पावर 4 रहे, क्या रहे, एक्स टू द पावर 4 रहे, या फिर एक्स टू द पावर 6 रहे, ठीक है, मतलब x का पावर क्या रहे, कोई भी इवन नंबर रहे, यानी कि सम संख्या अगर रहे, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबका जो कर्वेचर होगा, बनावट जो होगा ग्राफ का ऐसा ही होगा, ठीक है, सबका बनावट एक ही तरह का होगा। लेकिन एक अंतर क्या होगा कि कोई, जैसे कि मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर का है अगर, तो एक्स के पावर 4 का क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। क्यों ऐसा होगा कि हल्का सा अंतर उसमें होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो बनावट एक ही जैसा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखिए, जब x का वैल्यू हम 0 और 1 के बीच में रखेंगे, किसमें रखेंगे, x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखेंगे, तो आप ही बताइए कि जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा कि x के पावर 4 बड़ा होगा कि x के पावर 6 बड़ा होगा। तो बाबू एक बार जान लो कि x का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में रहेगा तो जिसका पावर कम रहेगा, जिसका पावर, वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। वो नंबर क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/2 क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। 1/2 क्या होता है, 0 और 1 के बीच में। अब 1/2 का पावर 2 निकालिए, 1/2 का पावर आप 4 निकालिए, 1/2 का पावर आप 6 निकालिए। अब हमको बताइए कि इसमें बड़ा कौन होगा, कौन बड़ा होगा इसमें, 1/2 का स्क्वायर बड़ा होगा। कैसे, निकाल के देख लीजिए, ये आएगा आपका 1/4, ये आएगा आपका 1/16, ये आएगा आपका 1/64। आपको लग ही गया होगा कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। क्या बताइए, कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप जानते हैं ऊपर में सबका अंश क्या है, समान है, अंश क्या है, समान है, ठीक है। दूसरा नंबर कि जिसका हर कम होगा, जिसका हर, वो क्या होगा, वो नंबर बड़ा होगा। वो नंबर क्या होगा, यानी कि 1/4 बड़ा है सबसे ज्यादा, 1/4 क्या है, बड़ा है। इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि आपके पास 1 कट्ठा जमीन है, कितना कट्ठा जमीन है, ओकरा आप 4 भाग में कीजिए, 16 भाग में कीजिए और 64 भाग में कीजिए, तो किसका भाग बड़ा होगा, 1/4 का ही भाग बड़ा होगा ना, जिसको 4 भागों में, देखिए अब ये है मान लीजिए कोई वृत्त, ठीक है, इसको हम 4 भागों में बांटे, कितने भागों में बांटे, 4 भागों में। अब बताइए ये भाग बड़ा है कि अगर हम इसी वृत्त को 16 भाग में बांटेंगे, कितना भाग बांटेंगे हो, देखिए 8वें भाग में क्या हो गया, और छोटा हो गया, 8 भाग में क्या हो गया, और छोटा हो गया। यानी कि 16 भाग में अगर बांटेंगे तो प्रत्येक भाग का 4 भाग होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब बताइए ये पूरा ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, पूरा बड़ा है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि 1/4 क्या होगा, बड़ा होगा। 1/4 क्या होगा, यानी x का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, हो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा x के पावर 4 से, ये किससे बड़ा होगा, x के पावर 6 से, यानी ये घटते क्रम में चला जाएगा। यानी कि हम कहें तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 और 1 के बीच में ऊपर होगा। 0 और 1 के बीच में क्या होगा, देखिए 0 और 1 के बीच में एक्स और कहां है, एक्स के पावर 4 से ऊपर में है, एक्स के पावर 4 से कहां है, ऊपर में है, ठीक है। वही -1 से 0 के बीच में भी ऐसा ही होगा, -1 से 0 के बीच में भी ऐसा ही होगा। देखिए बात समझिएगा, क्या होगा, -1 और 0 के बीच में भी क्या होगा, दोनों में कंडीशन क्या होगा, सेम होगा। दोनों में कंडीशन क्या होगा, सेम होगा कि x के पावर 2 x के पावर 4 से बड़ा होगा और x के पावर 4 x के पावर 6 से बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि x के पावर 6 खींचेंगे तो वो भी क्या होगा, इसके नीचे से जाएगा, इसके कहां से जाएगा, नीचे से, ठीक है, और इधर ये इसके नीचे से, ठीक है, ऐसे करके। और वही बात करें 1 से ज्यादा रखेंगे अगर x का मान, क्या रखेंगे, x का मान 1 से ज्यादा या -1 से कम रखेंगे, तो जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा वो नंबर भी क्या होगा,
बड़ा होगा। इसलिए ग्राफ अगर हम लोग अलग अलग बनाएंगे तो क्या होगा, सब ग्राफ सेम बनेगा, सब ग्राफ क्या बनेगा, सेम बनेगा। लेकिन अगर हम लोग ग्राफ एक साथ बनाएंगे तो क्या होगा, -1 और 0 और 1 के बीच में एक्स स्क्वायर सबसे ऊपर होगा और उसके बाद जिसका पावर ज्यादा होगा वो ग्राफ ऊपर होगा। ऊपर इसलिए होगा क्योंकि वो मान बढ़ा देगा, मान क्या देगा, बढ़ा देगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए, इसको नोट करने की उतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग जो अभी आप लोग 11वीं क्लास में बोर्ड लेवल के लिए आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ पड़ेगा जरूरी। किसका ग्राफ जरूरी पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का। वैसे हम बता दिए हैं कि x के पावर 4 का ग्राफ कैसे बनेगा, x के पावर 6 का ग्राफ कैसे बनेगा, और यानी कि x के पावर कोई भी अगर इवन नंबर रहेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर अलग अलग बनाइएगा, जैसे कि आप बना के दिखाइए तो हमको y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर x के पावर 4, y बराबर x के पावर 6 बनाइए तो ग्राफ। तो ठीक है, आप लोग इसको बना लिए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं अब अगर पावर ऑड रहे, पावर क्या रहे, तो यानी कि ऑड पावर फंक्शन, ठीक है, यानी विषम घात फलन। ऑड पावर का मतलब क्या हो गया, देखिए, हाँ, जैसे y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, x के पावर 5, 7, इस तरह से अगर x का पावर 2n+1 रहे, n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। अगर मान लो -1 आ जाते तो नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी n के जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख के आप लोग काम चला सकते हैं। चलिए, तो x रहे, x का क्यूब रहे, तो देखिए y बराबर x का तो ग्राफ आप लोग खींच चुके हैं। अगर मैं कहूं कि y बराबर x का ग्राफ आप खींचिए तो कैसे खींचिएगा, कुछ ऐसा खींचिएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर x का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया, y बराबर x का, ठीक है। तो ये तो अधि बनाया, कर्व नहीं बनाया। लेकिन अगर कहेंगे y बराबर x क्यूब का, किसका कहेंगे, y बराबर x क्यूब का। क्यूब अगर देखिए पावर अगर एक के अलावा विषम है, एक के अलावे विषम है, तो बस ग्राफ देखिए एकदम एक चीज में गौर कीजिए कि x का मान अगर आप नेगेटिव रखिएगा तो y का वैल्यू क्या आएगा। अब बताओ रे बालक, तुम बताओ, खड़ा हो जाओ। इसमें अगर x का मान ऋणात्मक रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा, काहे कि पावर विषम है, ठीक। अगर धनात्मक रखेंगे तो धनात्मक रखेंगे तो धनात्मक आएगा, ऋणात्मक रखेंगे तो ऋणात्मक आएगा। बात समझ रहे हैं। इसलिए x का वैल्यू अगर धनात्मक रखे तो y का वैल्यू भी, अगर x को इधर की ओर बढ़ाएंगे तो y कहां बढ़ेगा रे, ऊपर की तरफ ना बढ़ेगा, y कहां बढ़ेगा, y का मान बढ़ता कब है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ, घटेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो x का मान अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो y किधर बढ़ेगा, हो ऊपर की तरफ, तो ये हो गया इधर की तरफ। अब x का मान अगर इधर बढ़ाएंगे तो उल्टा डायरेक्शन में जैसे ही गए तो ऊपर के बदला कहां जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। कहां जाएगा, बातें समझे, क्या समझे, देखिए अगर x का मान इधर बढ़ाएंगे सीधा डायरेक्शन में तो y का मान भी सीधा डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। अगर x का मान क्या करेंगे, उल्टा डायरेक्शन में ले जाएंगे तो y का मान भी उल्टा डायरेक्शन में चला जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर x क्यूब का, ठीक है। अब कहेगा सर हमारा x के पावर 5 का खींचना है, तो थोड़ा अगर अकेले खींचना है x का पावर 5, क्या खींचना है, x का पावर 5 तुमको अकेले अगर खींचना है तो क्या करेंगे, देखो सेम ही बनेगा। क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। देखो ये किसका हो गया, y बराबर x के पावर 5 का। अगर साथ में बनेगा तो वही कंडीशन, एक और -1 ले लीजिए, अब फिर इसके सामने से ले जाइए इसे करके, ठीक है। तो ये x के पावर 5 का हो गया, और इधर से ले जाइएगा तो ये भी x के पावर 5 का हो गया। तो जैसा कि हम लोगों ने पावर बढ़ने के बाद जो सीखा है पिछले इसमें, इससे पहले
कि पावर बढ़ता है तो -1 और 0 के बीच में जिसका पावर क्या रहेगा, हो जिसका पावर कम रहेगा वो कहां रहेगा, नीचे रहेगा, और जिसका पावर ज्यादा रहेगा वो ऊपर रहेगा। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? नेगेटिव वाले केस में कुछ अलग होता है। नेगेटिव वाले में क्या होता है, -1 और 0 के बीच में जिसका पावर ज्यादा रहेगा वो ऊपर रहेगा, जिसका पावर कम रहेगा वो नीचे रहेगा। फिर वहीं 0 और 1 के बीच में क्या होगा कि आपका जिसका पावर ज्यादा रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा, जिसका पावर कम रहेगा वो ऊपर रहेगा। और फिर 1 के बाद क्या होता है, जिसका पावर ज्यादा रहेगा वो पहले रहेगा, जिसका कम रहेगा वो। अच्छा, इसको अगर आपको विशेष रूप में समझना है तो विशेष देखिए, x³ का ग्राफ आप लोग बना सकते हैं, x³ का तो बना सकते हैं ना, उसमें कोई परेशानी नहीं ना है। अगर आपको x³ का ग्राफ अगर बनाना हो तो क्या कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग बोर्ड के बारे में है, ठीक है। x³ बनाना है तो बस कुछ ऐसे कर देना है बस, ठीक है। ये किसका हो गया, y बराबर x³ का हो गया, ठीक है। अगर y बराबर x³ का ग्राफ ऐसा हो गया, x के पावर 5 का भी बनाना है अलग में बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें ग्राफ में और भी बहुत कुछ सीखना है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि नहीं सर हमको बोर्ड से हट के सीखना है, ठीक है। तो फिर हम लोग उसके लिए अलग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा फुल डिटेल्स में हम लोग ग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ग्राफ को अच्छे ढंग से जानना है, ठीक है, तो एक बुक्स आता है प्ले विद ग्राफ, यह आपको अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, इसके राइटर हैं अमित एम अग्रवाल, ठीक है, अमित एम अग्रवाल। ये आपको जनरली क्या है कि जे मेंस और एडवांस के लिए आता है, ठीक है। उस बुक में आपको फुल्ली डिटेल्स में ग्राफ्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, फुल्ली डिटेल्स में ग्राफ्स वगैरह अच्छे ढंग से दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो या तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और दूसरी नंबर बात कि आप इस बुक को लीजिए फर्स्टली, ठीक है, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल आप लोग अगर बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप y बराबर x³ का ग्राफ बनाइए, लिखिए, ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ऑड पावर हो गया तो पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग का अब खत्म है, लेकिन हम लोग को अगर डोमेन और रेंज निकालना हो तो डोमेन तो बड़ा ही इजी होता है, लेकिन रेंज वाले में ही लोचा हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे पॉलिनोमियल के बाद रेशनल फंक्शन, दूसरा क्या था वो, रेशनल यानी प्रमेय फलन। प्रमेय फलन हम लोग किसको कहेंगे, देखिए जनरली क्या होता है कि प्रमेय आप लोग किसको बोलते हैं, प्रमेय, ठीक है। तो अगर फंक्शन क्या हो y इक्वल्स f(x) इक्वल्स px अपॉन qx, px अपॉन, जहां qx का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, qx का मान क्या होगा, 0 के बराबर, कभी भी हर क्या होता है 0 के बराबर नहीं होता, इतना याद रखिएगा माइंड में, ठीक है। क्योंकि यह आपको प्रांत निकालने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, प्रांत निकालने में क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। अगर कहा जाए तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, सुन लीजिए, अगर f का आपसे प्रांत पूछे यानी डोम ऑफ f, तो कुछ नहीं करना है, r माइनस x सच दैट qx, मतलब कि x माने पूरे रियल नंबर में से x का वो मान हटा देंगे जो qx को क्या कर देगा, 0 कर देगा, क्या कर देगा, qx को। अब ये होगा कैसे, ये तो लिख दिए हम, लेकिन ये होगा कैसे, देखिए जैसे एग्जांपल है हम लोग के पास f(x) बराबर है 1/x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1/x।
हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि नीचे वाला क्या होगा, 0 के बराबर कभी भी, यानी कि ये x जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर, x क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अब x अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो बताइए डोम ऑफ f कितना हो जाएगा, माने f का प्रांत कितना हो जाएगा, f का प्रांत कितना हो जाएगा। देखिए पूरे रियल नंबर में से किसको हटा देंगे बताओ, 0 को। किसको हटा देंगे, मतलब सभी वास्तविक संख्या हो जाएगा, लेकिन x का मान 0 कभी भी, क्योंकि x का मान अगर हम लोग 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अगर इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर fx बराबर है मान लो 1/x - 5, तो इसका डोम ऑफ f आप निकाल लीजिएगा। बताइए तो, बताइए कितना होगा, बनाइए क्वेश्चन इसको। और भी क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है डोमेन निकालने के लिए, नीचे वाले से मतलब है ओनली फॉर। ये 5 है, कितना होगा बताइए। चलिए अब इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है, आपको डोमेन निकालना है। डोमेन क्या करना है कि नीचे वाले में x का वो वैल्यू बताना है जो उसको 0 नहीं होने देगा, 0 नहीं। चलिए बताइए, बनाइए क्वेश्चन को, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा। फर्स्टली कभी भी डोमेन अगर परमेय फलन यानी रेशनल फंक्शन का निकालना हो, और रेशनल फंक्शन क्या होगा, बट्टा वाला होगा। कैसा होगा, नीचे वालों क्या कीजिएगा, यानी x - 5 क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब x किसके बराबर नहीं होगा, 5 के बराबर। हाँ, तो क्या हो जाएगा, डोम ऑफ f बराबर क्या हो जाएगा, r माइनस कितना हो, 5, r माइनस, ये बन गया होगा, वो बना दीजिए आपसे। और देखिए ना नीचे वाला जो है ना, एक क्या करना है, 0 के बराबर नहीं करना है। यहां से फिर क्या कर लेना है, x का वैल्यू सॉल्व कर लेना है, x का वैल्यू हो जाएगा। अब इसे देखिए, यहां पर देखिए ई वाला को क्या करेंगे, देखिए x² - 7x + 12, ये क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। इसको पीछे की जगह पीछे कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x का क्या मान आ सकता है, इसमें आएगा आपको, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको हम लोग जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जैसे x² - 7x + 12 है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, x² - 4x - 3x + 12, ठीक है। इसके बाद x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये तो आप लोग को आता है ना गुणनखंड हो, -3 कॉमन लेंगे तो x - 4, ठीक है। x - 4 कॉमन लेंगे तो x - 3, ठीक है। यानी से गुणनखंड कितना हो गया, x - 4 × x - 3, ये डज नॉट इक्वल्स टू, यानी कि एक बार अब क्या हो जाएगा, x - 4 क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, और एक बार क्या होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और इसी प्रकार x का मान क्या होगा, 3 के बराबर, मतलब x का मान हम लोग 4 और 3 दोनों में से कुछ भी नहीं रख सकते हैं। यानी कि इसका जो डोमेन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, डोमेन जो होगा, डोम ऑफ f हो जाएगा r माइनस, कौन कौन हो जाएगा, हो किसको किसको हटा देंगे, 3 और
स्क्वायर को। चलिए, अब मुझे विश्वास है कि आप लोग इस सब क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसके बाद वाले क्वेश्चन को। ठीक है, बन जाएगा आपसे हो बनेगा, बन जाएगा ऐसे करके, प्रांत निकल जाएगा। चलिए ठीक है, नोट कर ही लीजिएगा इसको। एक मिनट। तो देखिए, आप लोगों को आज मैंने रेशनल फंक्शन पढ़ाया, उस पर मैंने प्रांत निकालने का भी सिखाया। ठीक है, आज आप लोग क्या कीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है, जिसमें आपको इस सब फंक्शन का डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन, केवल डोमेन ही निकालना है। रेंज पर बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल क्या निकालना है? डोमेन। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका डोमेन निकालिएगा। ठीक है, डोमेन निकाल के कल फिर हम इस पर ग्राफ वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं। धन्यवाद।